मेहरबानी। वो आप सब बेहतर जानते हैं, मोहब्बत अली की गुर्तियों में ये बचपन से माँ ने तुम्हें बताया है। कितना बड़ा दिन, फजीलत इसकी कितनी बड़ी, अक्लें इहाता नहीं कर सकती। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, जो इस खुशी में खुश ना हो, ना मुस्कुराए, तो घबराहट का शिकार मत हुआ करे। एक दिन या अली, हसन भाई, एक दिन या अली तशरीफ फरमा है, बंदे ने मौला को कहा, मौला मैंने आपकी विलायत कबूल की। फरमाया तूने कबूल नहीं की। मैंने कहा सरकार मैं कह रहा हूँ। फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि तूने विलायत कबूल नहीं की। बंदा हैरान होके, देखना मेरी तरफ यार, बंदा हैरान होके सरकार की तरफ देख के कहते सरकार ये राज आप ही आश्कार फरमाए। फरमाया हमें हर उस रूह का पता है जिसने अलस्त में हमारा इकरार किया था। हम सब अरवाह को जानते हैं, तो उनमें शामिल नहीं था। भाई बहुत शुक्रिया। लो जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊं दोस्तों को, एक मुनफरिद अंदाज से कोशिश करूंगा गदीर का पैगाम आप तक पहुंचाऊं। अली बादशाह की फजीलत का इजहार सिर्फ गदीर पर नहीं हुआ। अगर पहले लोग समझ जाते तो हो सकता है दिखाना ना पड़ता। मेहरबानी यार, थकना नहीं यार, थकना नहीं। मैंने बात ऐसे नहीं की, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पाक रसूल ने जंग ओहद में पहले ही फरमाया था ला फता इल्ला अली। आपके क्या कहने, पहले ही फरमा दिया था ला फता, मेहरबानी, ला फता इल्ला अली। जब फरमा दिया कि इसके बगैर फतह का चांस है ही नहीं, तो मखलूक को उस वक्त मान लेना चाहिए था ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फतह कोई फतह है ही नहीं। इसका मतलब साहिबुल ज़मान के पाक खरूज पर भी वही जुल्फ़कार और वही या अली, क्योंकि उनके बगैर फतह है ही नहीं। मेहरबानी मेहरबानी, उनके बगैर, बहुत शुक्रिया हजूर, उनके बगैर। ओद से थोड़ा सफ़र करते हैं, खैबर की तरफ आते हैं। खैबर में भी बादशाह मुअज़्ज़म ने पहले फरमा दिया मैं कल अलम उसको दूंगा। बहुत शुक्रिया। खैबर में बादशाह मुअज़्ज़म ने पहले ही फरमा दिया मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। बड़ा गहरा जुमला है, जो मर्द होगा। सिर्फ यहाँ तक नहीं कि अल्लाह उसके हाथों पर फतह भी देगा, वो करार भी होगा, गैरे माशाअल्लाह। खैर से सारे जानते हो, रटा रटाया सबक है जो याद दहानी के तौर पे मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसका मतलब सरकार ने पहले बता दिया मर्द को दूंगा। अगर उस वक्त भी औरतें मर्द मान लेती, मेरा नहीं ख्याल में अर्ज कर पाया, मेहरबानी औरतें, मेहरबानी औरतें बादशाह मुअज़्ज़म को मर्द मान लेती। भाई बहुत शुक्रिया। उस ये छोटी बात नहीं, वो कह रहे जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्ताक है, मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। सारी रात मखलूक इंतज़ार करती रही अलम किसके नसीब में आता है। मखलूक को क्या पता, नसीब का चक्कर नहीं, नसीब बनाने वाले के ऊपर है। मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। वे क्या शान बादशाह मुअज़्ज़म, नहीं समझो मखलूक ने, वहाँ भी समझ लेती तो बड़ा अच्छा होता। मैं सुन्नी शिया दोनों मकतबा है फ़िक्र से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अहले तशय्यो से नहीं, दोनों मकतबा फ़िक्र से न्यूट्रल हो के सुनना मैं आपकी खिदमत में क्या कह रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो अहले सुन्नत कुतुब में भी मौजूद हैं। खैबर का तज़किरा अहले सुन्नत कुतुब में मौजूद है, ओहद का तज़किरा अहले सुन्नत कुतुब में मौजूद है। फिर मैंने कहा ज़रा तबूक को पढ़ूँ, जंग तबूक। मैंने कहा जंग तबूक तेरे होते हुए भी सरकार ने कुछ कहा था। जंग तबूक ने कहा हाँ मेरे होते हुए भी, जब मेरा ये मामला बर्पा हुआ तो सरकार ने कहा था आपको हमसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी।
اتنی خوبصورت اس کے علاوہ جنگ ذات سلاسل، شاید اس کا آپ کو اندازہ ہو، کبھی یوسف مہدی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بیعت عقبہ، سرکار نے امیر کائنات کی شان میں بڑے کمال فرمان ارشاد فرمائے۔ ایک دن بادشاہ معظم نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان۔ اتنی باتوں کے باوجود سرکار کو اگر اللہ کے امر سے اپنی زندگی کا ایک ہی حج کرنا پڑا۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں آپ کو ایک گزارش کی تھی، لا فتح یاد ہے نا؟ لکھا ہے کتب غیبت میں، جب صاحب الزمان کی فوج بسم اللہ بسم اللہ برسر پیکار باطل کی افواج سے بسم اللہ بسم اللہ اچانک دریائے دجلہ کے ساتھ سرکار کی فوج کے قدم پیچھے ہٹیں گے، جو ہی ہٹنے لگیں گے امیر المومنین نجف سے آگے کہیں گے مہدی میں آ گیا۔ لا فتح پڑھو بسم ہے اللہ۔ جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، زمین کی گود میں آسمان آتا ہے، قائم کے آنے پہ کہا بتوں نے بتوں سے بات چلو، قبضہ لینے مالک مکان آتا ہے۔ واہ واہ جی وہ بلند ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، وہ بلند ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں۔ جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ واہ جی واہ ولایت مولا علی جو خون میں ہے، ولایت مولا علی جو خون میں ہے، مومن اسی لیے تو سکون میں ہے۔ اس برس تو جلیں گے منافق بہت، اس برس تو جلیں گے منافق بہت، اس بار تو غدیر بھی جون میں ہے۔ واہ جی واہ واہ جی واہ روزے ازل کے سبھی راز کھول دیجئے، واہ روزے ازل کے سبھی راز کھول دیجئے، سرور کائنات اپنی زبان سے خود ہی بول دیجئے، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ خدا پرست وفا امیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو خدا کا وزیر یاد رہے، زمانے بھر کو خدا کا وزیر یاد رہے۔ بنایا جاتا ہے مسجد میں محراب اس لیے، بنایا جاتا ہے مسجد میں محراب اس لیے، نمازیوں کو عید غدیر یاد ہے۔ یہاں بھی بوزر کا تذکرہ ہو گیا۔ غدیر تیرے بھی کیا کہنے، اپنے اتنے خوبصورت دن نوکروں کا تذکرہ کرواتی ہے۔ بہت شکریہ۔ غدیر تیرے بھی کیا کہنے۔ حضور عمار یاسر علی کا خوبصورت عاشق، عشق علی، ولایت علی میں سرشار، بادشاہ کا تابعدار، اس گھر کا وفادار، کمال نمک خار، دشمنوں پہ ننگی تلوار، سرکار عمار۔ بہت شکریہ۔ جنگ صفین ایک بندہ ادھر سے نکلا، ادھر سے، پتہ ہے نا ادھر ادھر سے نہیں، وہ بات دی گل ہے، وہ اور واقعی وہ بھی تینوں کسی وقت دساں گا۔ حضور ادھر سے نکلا ایک بندہ، عمار یاسر نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا اس بندے کو کہا، بندے کو کہتے ہیں اوئے ابتر، ہائے 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 ان شان آقا ہول۔ بہت شکریہ۔ اے ابتر، تو غدیر والے مولا کے مقابلے میں آتا ہے؟
اللہ اکبر، بڑی بات ہے جی. ابتر یوسف صاحب اتنا بڑا جگر چاہیے. سرکار عمار یاسر، میں ان کی تعریف پہلے آپ کے سامنے کر گیا، کتنے با کمال مولا کے عاشق ہیں. ابتر تو غدیر والے مولا کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ جو صاحب اختیار ہے سرکار عمار یاسر. آگے کہتے ہیں لیکن افسوس ہے اصل میں تیرا قصور نہیں، تیرا کوئی مولا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. مالک بن نویرہ نے، یہ بھی کمال عاشق ہے، کہیں کسی کو بیٹھے دیکھا پریشان ہو گیا، کہنے لگے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں محمد نے علی کو بٹھا. انہوں نے پکڑ کے مروا دیا. کہتا کوئی بات نہیں، شہادت قبول ہے پر علی حق ہے. حذیفہ بن یمان، سبحان اللہ سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ خطبہ غدیر کے حافظ تھے. حذیفہ یمانی خطبہ غدیر کے حافظ تھے. ایک دن منبر پہ جا کے کہتے ہیں اس وقت تمہارا صاحب حقیقی امیر المومنین علی ہے. منبر پہ جا کے کہتا اس وقت تمہارا صاحب حقیقی اختیار اور لفظ امیر المومنین کا حقدار بھی علی ہے. آؤ جی ایک بات اور کرنے لگا ہوں. جناب بلال حبشی، آپ کے کیا کہنے؟ ملک صاحب دل چاہ رہے میں یہیں بیٹھ کے آپ کو ساتھ لے کے بلال کو سلام کرنے لے چلوں. خدا کی قسم اس نے تاخیر کر دی. اس نے کیا کیا، ایک دن کسی نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے تو ہر وقت حق علی حق علی حق حق کرتا رہتا ہے. تجھے نہیں پتا تجھے آزاد کس نے کروایا؟ تجھے نہیں پتا؟ ان کا تو نام ہی نہیں لیتا جنہوں نے تجھے آزاد کروایا. بلال مسکرا کے خوبصورت بات کرتے ہیں، اگر اس نے مجھے خدا کے لیے آزاد کروایا تو پھر میرے سے صلہ کیوں مانگتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے اگر اس نے خدا کے لیے آزاد کروایا تو پھر صلہ خدا سے لو نا، اور اگر اس نے اپنے لیے آزاد کرایا تو ٹھیک ہے پھر میں حاضر ہوں غلامی کو. انہوں نے کہا ورنہ تو میں اسی کا غلام ہوں جس نے مولا بنایا تھا. کمال جملہ کہہ گیا. اگر اس نے خدا کے لیے آزاد کروایا مجھے تو صلہ اس کو خدا دے گا، اگر اس نے اپنے لیے کروایا تو ٹھیک ہے میں غلام ہوں، اگر اس نے خدا کے لیے کروایا تو پھر خدا صلہ دے گا. میں انہی کا غلام ہوں جس کو محمد کو پلان کا ممبر سجا کے منوانا پڑا. شاد بن عبادہ، مالک صاحب اس کا بھی جملہ بڑا کمال ہے. یہ کہتے ہیں جنہیں ان کے بارے میں صاحب خطاب کہتے ہیں زبردستی بیعت پہ مجبور کیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے بڑا کٹیا نے چنگا ماریا نے. تو یہ سمجھ دو ولایت سوکھی ہے. ہاں چنگا کوٹیا نے مار کھا رہے تو ایک جملہ کہہ رہے ہیں جنہ مارنا مار لو منوانا وے منوا لو پر دل چ تو نہیں کٹ سکتے نا. آگے ایک بس ایک چھوٹا سا اور سناتا ہوں اور اس کے بعد میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک اور کردار میں نے پڑھا ہے الغدیر کتاب میں، ماشاءاللہ کافی ضخیم کتاب ہے، بڑا بڑا کچھ لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ دوستوں کے پاس ٹائم ہو تو مصروفیت میں سے وقت نکال کے الغدیر ضرور پڑھیں. بڑے بڑے اسرار لکھے. اسی میں لکھا ہے کہ یہی عمار یاسر مسجدوں میں جا کے لوگوں کے حسن کندھے ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے؟ مہربانی علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے، لیکن یوں کندھے نہیں ہلاتا تھا، ہاتھ میں مطہر تھا. مطہر سمجھتے ہو
हमें बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत अच्छा समझते हो। सोटा पीर साहब फरमा रहे हैं, सोटा 4 किताबा कुछ ना कीता सीधा कीता सोटा, हाथ में है सोटा, मुस्कुरा पड़े हो, यही तो ईद है यार। तो बहुत शुक्रिया। हाथ में सोटा, अली की विलायत याद, अली की विलायत याद, अली की विलायत याद। कई बंदे सोटे को देखे कहते हाँ 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 बाबा ये तो वक्त आए तो पता चलता है। बहुत शुक्रिया। हाँ 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 याद है याद है। पहुंच गए मस्जिद में, अब मूसा अशअरी बैठा है। जो इसने सलाम फेरा, ये फौरन खड़े होकर कहते हैं अली की विलायत याद है, कीमती तोहफा है। जो दोस्त सुन चुके हो तो बिस्मिल्लाह, जिन तक नहीं पहुंचा तो संभालना। अली की विलायत याद है। अब मूसा अशअरी ने सर खुजाया, सर खुजा के कहते हाँ याद नहीं। इन्होंने डंडा निकाला, पीर साहब सोटा निकाला। सोटा निकालने की देर से या अली तशरीफ ले आए, अचानक ही खैर से आ गए। अम्मार क्या हुआ? मौला इसको मस्जिद का रास्ता तो नहीं भूला। पाकों के गुलामों को अमर के मुताबिक चलना पड़ता था, अपनी मर्जी नहीं थी, क्योंकि विलायत कबूल कर चुके थे। इससे ज़्यादा इशारा मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता भाई। तो नहीं, काफ़ी समझना। लो जी, ये शरीक नाम है इनका, नख्ती, नख्ती शरीक नख्ती। इनके बारे में लिखा है, इनसे सवाल हुआ जो इनकी मार्फत के बगैर मर जाए, उन्होंने कहा चला जाए। उन्होंने कहा जो उनकी मार्फत के बगैर, उन्होंने कहा चला जाए। खाली के बारे में क्या ख्याल है? कहा वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अली का मुकाबला बहुत शुक्रिया किसी से नहीं। ये वो आशिकान थे जिनका मैंने, अच्छा इसमें मस्तूरात का भी है। मस्तूरात ने भी बड़ा कमाल किया। एक कबीला की थी, मालिक बिन नवीरा के कबीला की एक मस्तूर थी, वो भी कमाल शिया थी, कमाल आशिक थी। और उनको कहा गया बीबी तू हर वक्त अली हक करती फिरती है, बीबी इसके मानने में राज क्या है? कहती है अली की विलायत मर्दों पे पेश की गई थी। नहीं नहीं, बंदों को देर हो गई पहुंचते पहुंचते, मुझे मजबूरन कहना पड़ जाएगा। जो अहद का पक्का हो वो औरत हो के मर्द, जो अहद का कच्चा हो वो मर्द हो के औरत होता है। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। लो जी, एक छोटा सा वाक्य जिसके लिए मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था, वादा किया था, एक छोटा सा वाक्य आपके खिदमत में पेश करूँगा। एक दिन अमीर मुमकनात, शहनशाह कायनात, सुल्तान ज़मीन व ज़मन खैर से अपनी मर्जी से बाज़ार में तशरीफ़ फरमा है। शहजादे दोनों दाएं बाएं, हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन शरीफैन। बस मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा। लो जी, बड़ा कीमती वाक़या है, बस 2 से 2.5 मिनट में ये वाक़या सुनो और दुआ करते हो और फिर या अली मदद तबरुक सारों को खिलाओ। सरकार तशरीफ़ फरमाए हैं, 7 शहजादे हैं। अचानक एक भेड़िया आया। भेड़िया सरकार के सामने, भेड़िया दाएं बाएं बादशाह के चाहने और ना चाहने वाले मौजूद हैं। आगे शहजादे हैं। अली बादशाह ने भेड़िए को देख के आसमान की तरफ निगाह करके कहा, खुदाया इसको बोलने की कुव्वत अता कर। शुक्रिया, कुव्वत गोयाई अता कर। मौला का लफ्ज कर खत्म नहीं हुआ, फसी अरबी में भेड़िया बोलना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने पहले ही पहला जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन।
अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। इसका मतलब है हुज्जत को जो भी जहां भी जब भी सलाम करे हुज्जत जवाब जरूर देती है। मेहरबानी, हमारा सलाम आप पे। सरकार ने फरमाया मेरा भी तुझ पे सलाम हो। ये सलामती की दुआ है। पूछा कहां से आ रहे हो? कहता है काफरों और फासिकों की सरजमीन से। बड़ा तवील सफर करके आ रहे, काफिरों और फासिकों की सरजमीन से आ रहा हूं। पूछा कहां जाना चाह रहे हो? कहते हैं नबूवत की धरती पर। आप खुद गौर फरमा लेना, जिस पे कर्म हो जाए वो भेड़िया हो के कमाल होता है। हाय हाय हाय। और जो कर्म ना ले वो इंसान हो के। मुझे भेड़ियों के ज़िमन में एक और बेहतरीन बात याद आ गई। एक दिन भेड़िया, मासूम फरमाते भेड़िए ने, बल्कि एक झुंड ने, भेड़ियों के झुंड ने खुदा की बारगाह अर्ज किया था, परवरदिगार आलम कब तक हम हराम गोश्त खाते रहेंगे? कभी हलाल खिलाने वाला भी भेज। मासूम मेहरबानी, मासूम फरमाते ये हमारे फर्जंद के आने के हवाले से कह रहे थे, कभी कायम आले मोहम्मद आए जो हलाल गोश्त के। बाकायदा ये जुमला इन बेड़ियों ने कहा। लो जी बस गौर फरमाइएगा। फरमाया क्यों आए हो? बात याद है ना कहां से आ रहे हो? फासिकों की, काफिरों की सरजमीन से। कहां जा रहे हो? नबूवत की धरती पे। क्यों आए हो? दूसरी बार विलायत की बैत करने आया। सब कुछ जानने वाले अली ने सबके सामने इरशाद फरमाया, ये जो तूने कहा ना दूसरी बार, कहीं पहली बार कर चुका है? कहते सरकार पहली बार 18 ज़िलहज एक वादी में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, तमाम मखलूक दरिंदों की सूरत में जो है सब जमा हो जाओ। सब जमा हो गए। उस वक्त जनाब जिब्राइल ने सबसे ऊंचे खड़े होकर आपकी बैत ली थी। सोचा आज खुद बनफ्स नफीस कर रहा हूं। बंदा साथ खड़ा था, उसने कहा सरकार ये तो भेड़िया है। आगे से बोल के कहते या अली शरीफ हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शरीफ हूं। अब सरकार ने जान के दाएं बाएं शक वाले कुछ लोगों की मौजूदगी में पूछा, तेरी शराफत के राज क्या है? पहला जुमला इसने हसन मेहदी कमाल बोला, कब मेरी शराफत का पहला राज या अली यही है कि आप मेरे मौला हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सबसे पहला राज। और दूसरा राज सरकार, लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने यूसुफ को खाया था। उन लोगों में यूसुफ के भाई मौजूद हैं। सरकार के सामने अर्ज करते हैं, सरकार वल्लाह हम पे नबी के वसी की औलाद का गोश्त हराम है। सरकार हम नबी के वसी की औलाद का गोश्त नहीं खाते। अगर ज़हन बेदार हो तो बस ये जुमला कह के दुआ के हाथ, अगर ज़हन बेदार हो तो एक अर्ज करता जाऊं, मेरा दिल मानता है इसने ये भी कहा होगा जो इनके साथ सच्चे हैं वो हमारे पीर भाई हैं, उनका गोश्त भी हराम है। हजूर बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप सब ने की। गदीर के इस खूबसूरत जश्न में हमारे साथ शरीक रहे। उम्मीद है मैंने कुछ ना कुछ गुजारिशात जो आपकी जोड़ियों में डाली आपकी ज़िंदगियों के रुख बदलने में किरदार अदा करेंगे। वक्त हमारे पास कम है, सरदार आने वाले हैं।
कोशिश करो वाक़तन विलायत को कमा हक का हो कबूल करो, जैसा मोहम्मद चाहता है वैसे कबूल करके दिखाओ। कोशिश करो ग़ुलामों वाली ज़िंदगी गुजारो, और ग़ुलाम की कम से कम तारीफ़ ये जिसकी अपनी मर्ज़ी न हो। कहीं ये ना हो ज़बान पे तो विलायत हो, हकीकत में ना हो। कहीं ये ना हो कि हम पीछे न रह जाएं। कोशिश करो जो होता है इनकी मर्जी से इन पे छोड़ो, ये यकीन से छोड़ो इनसे ये हुक्म सरजद हुआ होगा तो ये हुआ होगा, अगर ये न चाहते तो ये होता ही ना। कोशिश कर, गुलामी का मयार ये गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम अपने मालिक की तरफ से आए हुए अगर मीठे को खाता है तो फिर कड़वे को थू नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन फी हज़ी सात व फी कुल्li सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ समा, ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र करने के लिए सब इकट्ठे हुए। खालिक, जैसा ये हस्तियां चाहती हैं वैसा बना दे। परवरदिगार, यकीनन कोताहियां कर बैठे इनके कर्म के टेक पे वो माफ़ फरमा, ताकि हम इनकी मारिफत को हासिल कर सकें जिसका हुक्म दिया गया था। परवरदिगार आलम, निशान फरमा, हमें इनका सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, मालिक अर्ज़ व समा, मालिक कौनो मकां, इस वक्त का सदका हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। खालिक़ कौनो मकां, रैयत इमाम को सिवा इमाम के किसी का मोहताज न करना। परवरदिगार आलम, मालिक अर्ज़ व समा, मालिक कौनो मकां, इस पुराशोब दौर में सादात मोमिनीन की बच्चियों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। मालिक कौनो मकां, मालिक अर्ज़ व समा, हमने अब तक नफ्स के कहने पे काम किया, हमारे जिस्मों पे ज़मीर की हुकूमत को कायम फरमा। खुदाबंद आलम, हम उठें अपनी हुज्जत के लिए, बैठें अपनी हुज्जत के लिए, खाएं अपनी हुज्जत के लिए, जिएं अपनी हुज्जत के लिए। खुदाबंद आलम, हर काम हमें हुज्जत के लिए करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, मालिक कौनो मकाम, मालिक अर्ज़ व समा, जो बीमार हैं बरकत साहिब ज़मान से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी इमाम ज़मान के सदके दूर फरमा। जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती इमाम ज़मान के सदके दूर फरमा। जो बेऔलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही या कनीज़ा अता फरमा। मालिक अर्ज़ व समा, हमें इमाम के सामने सुरखरू होने वालों में शुमार फरमा। हमारी ज़बानों को गीबतों से बचा, गिलों से बचा, बदखोइयों से बचा, पीठ पीछे बुराई से बचा। परवरदिगार आलम, हमारी शर्मगाहें इतनी मजबूत फरमा कि वो काम ना करें जिसके करने के बाद हुज्जत का सामना ना कर सके। परवरदिगार आलम, मालिक कौनो मकाम, मालिक अर्ज़ व समा, हमारे जवान बच्चे बच्चियों को पाकीज़ा बना, इमाम के वफादारों में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम, ये जो नेक हाजात ला के बैठे हैं इस मुक़द्दस बारगाह में, अपनी पाक करीमी के सदके एहसान फरमा। जो इनके मामलात हुज्जत के साथ मुंसलिक हैं, एहसान फरमा इनकी हाजात पूरी हों, ताकि ये अपनी ज़िंदगियों में हुज्जत के ज़हूर की राह हमवार कर सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ।